हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम ये जब पहचान करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसका रूट्स को फाइंड करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह क्या है, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे यदि हमारे पास कई सारी इक्वेशंस दे रखी हों तो उनमें से ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए इससे पहले चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि उनमें एक लीनियर पॉलिनोमियल होती थी ए एक्स, और क्वाड्रेटिक होती थी लीनियर पॉलिनोमियल को। तुमने ये देखा होगा कि ए एक्स प्लस बी ये लीनियर है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे पॉलिनोमियल को। इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री 1 है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री 2 है। और इसको क्यूबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक वो इक्वेशंस दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल इसमें यदि हम पॉलिनोमियल को, जैसे ये ए एक्स प्लस बी है, इसको यदि हम ज़ीरो के इक्वल रख दें तो ये कहलाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि यहाँ मैंने दिखा रखा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लीनियर हो गई, ये क्वाड्रेटिक हो गई, ये क्यूबिक हो गई। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर, ये इसके कोफिशिएंट हैं, और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये मस्ट कंडीशन है। यदि ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, मान लो ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये कोई इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अलजेब्रिक टर्म ही नहीं रहेगी। ये मान लो इधर ए ज़ीरो हो जाता है तो इसमें से एक्स स्क्वायर की टर्म ही गायब हो गई, तो फिर ये लीनियर हो जाएगी। इसको यदि हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं तो फिर ये लीनियर हो जाएगी। इसमें ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक्स क्यू की टर्म खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो इक्वेशन वही कहलाएगी जो है वो। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यानी कोई भी इक्वेशन हमारे पास इस तरह की फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब तुम इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि जब ये इस तरह की कोई इक्वेशन यदि इसी फॉर्म में मिल जाती तुम्हें, तब तो तुम इसको कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे सपोज करो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो तुम झट से ये कह दोगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूँ 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो थोड़ी तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी कि यार पहली टर्म तो इसमें x की है, तो लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और कोई एक फॉर एग्जांपल देखो 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह की फॉर्म में हो, इसी तरह से इसका एडजस्टमेंट हो, या अरेंजिंग जो है वो इसी तरह से हो। इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। इसमें तो केवल एक्स स्क्वायर की टर्म है, बाकी की जो बीच वाली टर्म है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो फिर वो कन्फ्यूजन वाली बात आ गई।
क्या ये तो इस तरह की फॉर्म है नहीं। तो इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो माइनस प्लस जो भी है जीरो बी और प्लस माइनस वन, ठीक है, या ये एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब भी तो ये इस फॉर्म में आ गई ना, तो ये इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे बड़ी बात है कि इक्वेशन को पहचानने के लिए तुम्हें ये देखना है कि उसमें जो एक्स की जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? यदि हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि हाईएस्ट डिग्री 2 के अलावा 3 है या 1 ही है तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें तो इस हिसाब से हम देखें तो कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है, ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसका एक जनरल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन वाली बात है, इसके रूट्स में देखिए, रूट्स में क्या है कि तुमने पॉलिनोमियल में इसके ज़ीरोज़ पढ़े होंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ पढ़े, सेम वही यहाँ पे इसको हम रूट्स बोल देते हैं। कोई जैसे इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ज़ीरो जैसे पॉलिनोमियल में हम ज़ीरो जो x की वो वैल्यू जिनको यहाँ पुट करने से वो 0 के बराबर आ जाए, वो टर्म पूरी पॉलिनोमियल 0 के बराबर, वो 0 कहलाते थे। सेम वही 0 इसके यहाँ पे रूट्स कहलाते हैं, बस वहाँ 0 कहलाते हैं, यहाँ पे ये रूट्स कहलाते हैं, और यही इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ अब ये देखेंगे कि रूट्स निकालने का तरीका क्या है। तो एक ही तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करते हैं अपन, जो मिडिल टर्म की जो स्प्लिट डिवाइस है उसके तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेके हम करते हैं इसको कि सपोज करो ये क्वेश्चन है तुम्हारे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ठीक है, दूसरा रखेंगे इसको जैसे ये ले लेते हैं अपन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े करते हैं, और वो ऐसे टुकड़े किए जाते हैं जिसमें कि उनका दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी 6x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, और 6x स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों इसके हम 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12x स्क्वायर आए। तो इसके लिए देखिए 6x स्क्वायर
माइनस मैं इसमें लेता हूँ 4x और -3x और -2 ये ले लिए हमने। ठीक है, अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², लेकिन प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, हमें लाना माइनस का, तो हमने इसको प्लस कर दिया। तो हमने इसी को प्लस का क्यों किया है, क्योंकि जब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -x आ जाएगा, यानी कि एज इट इज़ ये वाली। तो इस जो इक्वेशन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि हमने इस तरह से इसको लिख दिया है तो। ठीक है, ये दो लिख लिए। अब इस पूरी उसमें पूरी पॉलिनोमियल पूरी इक्वेशन में ये दो और ये दो, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया आपके 3x - 2, इधर यहाँ पे आ गया तुम्हारे +1 ही कॉमन आएगा, दोनों में से कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसलिए 3x - 2 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 3x - 2, इधर वाली टर्म में 3x - 2, इसमें भी 3x - 2, तो कॉमन ले लिया 3x - 2। अब क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 1, ये 1 = 0। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, अब ये दोनों फैक्टर ही तो कहलाएंगे ना इसके, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हम वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही टर्म आ जाती है, यही इक्वेशन आ जाती है। तो ये दोनों फैक्टर बराबर 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बार 3x - 2 बराबर 0 होगा और एक बार 2x + 1 बराबर 0 होगा। तो इस वाली इक्वेशन से देखो x = कितना आ जाता है, x = आ जाता है 2/3, और इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाता है, x = -1/2। तो ये दोनों जो x की वैल्यू है ये दोनों इसके रूट्स कहलाते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को यदि हम इक्वेशन में पुट करें x की जगह पे तो हमें इक्वेशन 0 के बराबर मिलती है। ये दोनों इसके रूट्स कहलाते हैं और यही दोनों इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि कभी कहीं तुम्हें इक्वेशन दे रखी है किसी तरह की, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है। अभी तो तुम इसके सवाल कर रहे हो, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम पहचान ही जाओगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एग्ज़ाम में या कहीं किसी और कंपटीशन वगैरह कहीं दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें कैसे पता करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि अपने को कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है 3x² + 2x + 3 = 0, तो इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इस वाली फॉर्म से मैच कर रही है। पहली टर्म x² की, यहाँ भी x² की, दूसरी टर्म x की, यहाँ भी x की, तीसरी टर्म कांस्टेंट टर्म, तो हम इसको कह देंगे कि साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि हम इसको हम दूसरी तरह की तरीके से आ जाए, 2x + 4x² + 300 = 0, ये आ जाए तो फिर कन्फ्यूजन आ जाएगा ना कि यहाँ पे ये पहली टर्म तो ये इस x² की होनी चाहिए, ये नहीं है। दूसरी कोई और आ जाए, जैसे मान लो ये x² - 1 = 0, अब ये तो और भी कन्फ्यूजन वाली बात हो गई कि यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, जबकि जनरल फॉर्म में तो 3 टर्म है, यानी बीच वाली टर्म है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 0x - 1 = 0। ठीक है, तो अब ये जनरल फॉर्म में आ गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमें जितना भी कुछ दे रखा है, मान लो जैसे ये तुम्हारे सामने आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि x की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर उस पर कितनी है। यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कोई टर्म है नहीं, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, इसलिए ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पे भी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये ज़रूरी है कि उस पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर देखेंगे हम, ना कि कोई भी पावर। अब कहने को ये तो ये हो सकता है कि साहब इसको तुम लीनियर बोलने लग जाओ कि भाई यहाँ तो x की पावर 1 है, तो हमें देखना क्या है, जितनी भी x की टर्म है उनमें हाईएस्ट पावर क्या है, और हाईएस्ट पावर यदि
2 है, 3 है, 1 है, उसी के हिसाब से हम ये तय करेंगे कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या और कोई आगे जो भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, बाकी के आगे कल के वीडियो में और जो प्रॉब्लम है तुम्हारी 4.1 की जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। और थैंक यू।